गुरुवार को मथुरा में राजीव भवन स्थित सभागार में सिंचाई बंधुओं की हंगामेदार बैठक हुई। इस बैठक में किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप भी लगाए। उन्होंने अधिकारियों को खूब खरी खोटी भी सुनाई। इसी के साथ तत्काल सिंचाई के लिए पानी देने की मांग भी की है। सिंचाई बंधु की बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्य रूप से मथुरा के सीडीओ रहे, आइए उनसे जाने। सर बताएं, सिंचाई बंधु की बैठक में क्या मुख्य बिंदु है? इसमें ना मुख्य बिंदु ये थे कि जो पिछले मीटिंग का कार्यव्रत था उसमें रोस्टर और इनके प्लान उसकी कॉपी अवेलेबल कराने को बोली गई थी, तो सॉफ्ट कॉपी इन्होंने दिखाई, हालांकि हार्ड कॉपी लेके आनी चाहिए थी। इसके अलावा कुछ किसान लोअर मार्ट एरिया में उनकी शिकायत थी कि टेलों तक पानी पहुंचा नहीं है, तो उसमें एई लोअर मार्ट ने भी माना कि पानी नहीं पहुंचा टेलों तक, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 अगस्त की भी यही 15 अगस्त तक पहुंचाए जाएंगे। इसके अलावा भरतपुर ड्रेन पे जो अवैध खुलावे हैं उनमें अभी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, तो इनको निर्देशित किया गया कि पुलिस में तहरीर देने जाएं। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उपाध्यक्ष महोदय स्वयं जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे। और भी कई सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कॉलोनियाँ बन गई, निर्माण हो गए हैं, और पिछली बैठक में भी ये प्रश्न उठा। जो इशू है एक तो ये कि सिंचाई विभाग की ज़मीन पे एक सीआरपीएफ का कैंप है, तो उसके लिए इनके कमांडेंट से टच में है एक्सन सिंचाई, और दूसरा ये कि कुछ कॉलोनीज़ हैं जिनका अनट्रीटेड पानी सिंचाई विभाग के नालों में जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए उपाध्यक्ष महोदय मेरी तरफ से एक्सन अपर आगरा जो नोडल हैं सिंचाई विभाग के, उन्हें निर्देशित किया गया। सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कॉलोनी भी बन गई है, फ्लैट बन गए हैं, और ये पिछली भी उसमें था। नहीं, मेरे ये संज्ञान में इस बार अभी आया नहीं है, जैसे ये आता है पता चलता है मैं कुछ बताऊँगा उसमें। मथुरा के सीडीओ ने जो डॉक्टर नितिन गौड़, उन्होंने इस सिंचाई बंधु की बैठक के बारे में बताया, और आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, सिंचाई बंधु की ये जो बैठक चल रही है, इसमें सुधीर रावत जो उपाध्यक्ष हैं और पीडी त्रिवेदी जी साहब हैं, और दावे देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम विभाग के अधिकारी भी बैठे हुए हैं, और इधर आप अगर देखेंगे तो किसान भी हैं, और किसानों द्वारा यहाँ अपनी समस्याएँ रखी जा रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी समस्या ये है कि इस समय धान की रोपाई हो रही है और तमाम फसलें हैं, लेकिन उनके लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और ये पानी की मांग यहाँ किसानों द्वारा उठाई जा रही है। और किसान कह रहे हैं कि जब पानी नहीं होगा तो कैसे फसलों की, धान की रोपाई होगी और फसलें होंगी, तो पानी की मांग किसान कर रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं वो उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और सीडीओ साहब ने भी बताया कि कई जगह मार्ट हो या बलदेव हो। और देखिए, ये सिंचाई विभाग राजीव भवन के सभागार में जो बैठक हो रही है, देखिए यहाँ पर किसान नेता राजकुमार तोमर है, आइए उनसे पूछते हैं क्या प्रमुख मांगे रही। राजकुमार जी बताएं, क्या आज सिंचाई बंधु की बैठक में मांगे आपके द्वारा रखी गई हैं? देखिए, कई मांगे। पहले तो सिंचाई बंधु की बैठक कोरोना काल में हुई नहीं, तो अधिकारियों से संपर्क किसी का किसान का हो नहीं पाया कि कोरोना का मूड़ा लगाते रहे। आज किसान को ज़रूरत है, जो धान की रोपाई चल रही है उसमें ज़रूरत है पानी की, और पानी की समस्या को लेकर यह किसान आए, मगर अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो पानी की समस्या को न उठाते हुए किसी के एफआईआर की मतलब डाइवर्ट किया जा रहा है उस बात को। और अभी किसानों से बातें हो रही हैं, हम सोच रहे हैं कि जब तक ये कर्मचारी पानी नहीं देंगे तब तक इनको हम जाने नहीं देंगे। अभी बलदेव के किसान कह रहे हैं पानी नहीं, और अधिकारी कह रहे हैं पानी पहुंच गया है। नहीं तो किसान झूठ बोल रहे होंगे या अधिकारी, कोई तो झूठ बोल रहा है ना। आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना है, मैं देख के आया हूँ, आपको फोटो भी दिखा दूंगा, अभी पानी नहीं पहुँचा है वहाँ पे। बल्दे में क्या पानी कहीं पे भी नहीं है, एक नहर में थोड़ा सा पानी आया है। पूरे मथुरा जनपद को पानी की ज़रूरत है, एक बलदेव को नहीं है। मथुरा जनपद में इसी टाइम जब धान की फसल रोपाई होती है, तो आप भी जानते हो कि ज़्यादातर किसानों को पानी की ज़रूरत होती है। कहीं कहीं वाटर लेवल तो बहुत नीचे है, तो बोरिंग से पानी नहीं आ सकता है, पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। पानी नहीं मिल रहा है, तो अब नहीं मिला। अब आप मान लो ज़रूरत आज है, हमें प्यास अब लग रही है, तुम कल पानी दोगे, इससे क्या मतलब निकलेगा? अगर देना है तो टाइम पे दीजिए, चाहे थोड़ा दीजिए, मगर टाइम पे मिल जाएगा तो किसान का भला हो सकता है। किसान नेता राजकुमार तोमर ने बताया कि किसान को इस समय सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, और सिंचाई बंधु की इस बैठक में किसान, यहाँ दर्जनों किसान हैं और हर क्षेत्र के किसान हैं, उनके द्वारा यही मांग उठाई जा रही है कि किसानों को पानी दिया जाए सबसे पहले, जिससे कि धान की फसल की रोपाई हो सके, क्योंकि अपेक्षित वर्षा नहीं हो पा रही है, और ऐसे में जो धान की रोपाई है वो संभव नहीं है। तो सीडीओ नितिन गौड़, उन्होंने भी ये बात स्वीकारी है कि पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। अब देखना ये है कि सिंचाई बंधु की बैठक में यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, अन्य विभागों के अधिकारी हैं, तो वो क्या निर्णय लेते हैं।
आइए हम आपको और भी जो किसान हैं, अधिकारी हैं, उनके पास ले चलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं वो सब अधिकारी का। मथुरा के राजीव भवन स्थित सभागार में सिंचाई बंधु की बैठक हो रही है। इस बैठक में काफ़ी किसान हैं और जो किसान जितने हैं वो पूरे मथुरा जनपद के हर ब्लॉक खंड के किसान हैं और अपनी समस्या लेकर आए और यहीं पर सिंचाई विभाग के विभिन्न अधिकारी बैठे हुए हैं। सिंचाई बंधु की बैठक के उपाध्यक्ष हैं सुधीर रावत बैठे हुए हैं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं। राष्ट्रीय लोकदल के कुमार नरेंद्र सिंह हैं, भाजपा के सत्यपाल हैं, तो जहाँ किसान नेता चितर सिंह हैं और तेजपाल सिंह जी के सुपुत्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सब हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो बात की जा रही है वो इस वक्त धान की फसल के लिए पानी की, सिंचाई के पानी की बात हो रही है। 11 बजे से बैठक शुरू हुई है, लगभग 2 घंटे को आ गए, लेकिन यहाँ अभी किसानों के लिए पानी कब तक मिलेगा इसका कोई निर्णय नहीं हो चुका है। किसान नेता हैं यहाँ राजकुमार, उन्होंने तो कह दिया जब तक पानी की बात पूरी तरह से नहीं कही जाती, जब तक किसान यहाँ से किसी को जाने नहीं देंगे, ताला लगा के यहीं पर बंद कर देंगे। अब देखना ये है कि क्या यहाँ पर बातचीत चल रही है। आइए अधिकारियों से बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। आज सिंचाई बंधु की बैठक है, 11 बजे से शुरू हुई है, लगभग 2 घंटे को होने आ गए। केवल एक बात किसान मांग कर रहे हैं कि इस समय धान की फसल उनकी तैयार है, उसकी रोपाई के लिए पानी चाहिए, पानी है नहीं। 2 घंटे से ये बात चल रही है। तमाम सिंचाई विभाग के अधिकारियों के सामने ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसे लेकर अवैध खुलाबे चलाते हैं, किसानों को पानी नहीं देते हैं, जो किसान मांग करता है उस पर FIR कराते हैं। अब तक क्या निचोड़ रहा आपकी इस बैठक? देखिए, अभी तक तो कोई निष्कर्ष पर बैठक नहीं पहुंच पाई है और कोई भी अगर किसान, क्योंकि मैं यहाँ किसानों के प्रतिनिधि के रूप में बैठा हूँ, तो मैं अभी तो किसी भी जो है पानी की उपलब्धता को लेकर किसी भी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन किसानों ने जो समस्याएं रखी हैं उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? स्वाभाविक कुछ जो है इंद्रदेव कुछ जिम्मेदार हैं और कुछ सिंचाई विभाग स्वयं जिम्मेदार है उसके लिए कि हम समय रहते तैयारी नहीं करते हैं। दिखाई दे रहा है कि भाई मानसून डिस्टर्ब है, शुरुआती दौर में है, तो उस लेवल को लेकर तैयारी शुरू कर। मानसून की बात पीछे, पहले किसान कह रहे हैं कि हमारे बम्बे में पानी नहीं है, रजवा में नहीं है। बलदेव के लोगों ने कहा, SDO कह रहे हैं आपके सामने ही, और आपने उन्हें फटकारा भी है, झूठ बोल, बहुत ही झूठ बोल रहे हैं वो। देखिए, यहाँ 4 खंड लगते हैं, एक अपर मार्ट ब्रांच है, एक लोअर मार्ट ब्रांच है, एक है लोअर आगरा कैनाल, एक अपर आगरा कैनाल, जिनमें के लोअर आगरा कैनाल और अपर आगरा कैनाल का काम संतोषजनक है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट कंडीशन है वो लोअर मार्ट ब्रांच और अपर मार्ट ब्रांच की है और बहुत ही निकम्मे और निकृष्ट जो है उनका स्टाफ है पूरा। और ये किसान उनके साथ जो सोच रहे हैं कि इनको बंद करने की, वो बिल्कुल सही है। तो पर ये केवल ऐसे ही चलता रहेगा या किसानों की समस्या का समाधान होगा? हम शासन को अवगत कराएंगे। आदरणीय CDO साहब मौजूद रहे थे 12 बजे तक, उन्होंने भी निर्देश दिए हैं कि इनके कुछ के वेतन काटने के और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश। कितने अधिकारी अनुपस्थित हैं यहाँ पर? एक बस वही एक्सीएन नहीं है उसके लोअर मार्ट ब्रांच के, बाकी पूरा स्टाफ यहाँ है। कार्रवाई की बात करें तो इससे पहले जो बैठक जो मार्च में हुई थी, पर कोरोना की वजह से नहीं हुई, उस समय भी हुए थे कि कुछ अवैध कॉलोनियाँ बना रही हैं सिंचाई विभाग की जमीन पर, उन पर कार्रवाई नहीं हुई अब तक। आप समझ रहे हैं कि जब चीज़ें धारा प्रवाह होकर निरंतरता में चलती हैं तो उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। क्योंकि कोरोना बीच में आया और फिर सब कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, तो आज जो चीज़ें पटल पे आई हैं, तो कुछ कॉलोनियाँ हैं जिनका के हमारे जुनैदी मैनर में पानी गिरता है, उनके कॉलोनाइजर्स के खिलाफ FIR करने के निर्देश दिए हैं। अगले 1 हफ्ते में FIR उनके खिलाफ तो हो ही जाएगी, और बाकी का जो अवैध अतिक्रमण वाला जो मसला था, मथुरा एस्केप और इन सब का राल ड्रेन वगैरह का, उसको भी निकट भविष्य में मैं पूरी तन्मयता के साथ उसको उठाऊंगा और पूरे अपना 100% प्रयास करूंगा कि उन पर कार्रवाई हो। आपने 1 हफ्ते का समय दिया पानी के लिए, लेकिन किसान नेता राजकुमार रावत ने तो तोमर ने ये बोल दिया कि आज ही बताएं, नहीं तो अधिकारियों को उठने नहीं दे, बंधक बना लेंगे। ये किसान की पीड़ा है और उसको हम सबको समझना चाहिए, प्रशासन को भी समझना चाहिए। और समस्या क्या है, मथुरा का जो प्रशासन है वो किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। मैं कई दफ़े आदरणीय DM साहब को इस विषय पर पूर्व में उनको आगाह कर चुका था कि भाई बहुत विकराल समस्या सिंचाई की आने वाली है और किसानों में त्राहिमाम वो करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया। उसका परिणाम है कि आज इस बैठक में जो कुछ हो, तो यही माना जाए कि प्रशासन गंभीर नहीं है, स्थिति यही बनी रहेगी फिर? देखिए, प्रशासन को गंभीर होना पड़ेगा। अगर ये अब जब किसान गंभीर हो गया है तो प्रशासन को तो गंभीर होना पड़ेगा, कब तक नहीं। उमर साहब, आपने भी अपनी बात उठाई, आपके सामने आए अधिकारी कह रहे हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। जब जाएंगे नहीं, समस्या का समाधान कैसे होगा? गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण है।
जब आज किसान को पानी की आवश्यकता है, हमारे रजवाए चल नहीं रहे, माइनरें चल नहीं रही, हमारी नाले चल नहीं रहे, तो किसान पानी कैसे भरे? धान की मुख्य फसल है, धान की इंद्र भगवान की कृपा हो नहीं रही है, तो आज किसान तो विचलित है। कहाँ तक ट्यूबवेल से चलेगा? 100 रुपये पहुँच गया, 100 रुपये डीजल पहुँच गया, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर निकल गया, तो ऐसे में किसान कैसे अफोर्ड करेगा? तो अगर नहर विभाग का इस वक्त तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, जिस पे ये उदासीनता दिखा रहे हैं। आज सफाइयों की बात कर रहे हैं, जब जेठ मास पड़ रहा था, जब चील अंडा दे रही थी, तब तो सफाई कराई नहीं गई समय रहते हुए। अब आज सफाई होंगी, उनमें जेसीबी चलेंगी, तो कब सफाई होगी, कब आएंगे आंसू और कब? एक्सीडेंट साहब, ये सारी बातें आपके सामने है, क्या जवाब है आपका? जनपद मथुरा में गंगा से जो पानी आता है निचली माठ शाखा और यमुना का जो पानी है वो अपर खंड आगरा नहर मथुरा के द्वारा जो है किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पिछले 20-25 दिनों में यमुना के कैचमेंट में चूँकि बारिश न हो पाने के कारण जल की कमी थी, इसलिए जो उपलब्ध जल था अनुपातिक तौर पे जो भी खंडों को उपलब्ध हो पा रहा था उसके अनुसार जो है रजवाहों और माइनरों को चलाया जा रहा था। निचली माठ शाखा भी हमारा टेल पोर्शन पड़ता है जनपद मथुरा का जो क्षेत्र है, तो चूँकि ये खरीफ की फसल का मौसम है और पानी की थोड़ी सी स्कैर्सिटी रहती है, तो रोस्टर के अनुसार भी नहरों का यथासंभव जो जल उपलब्ध है संचालन किया जा रहा है और किसानों को जो है दिक्कत ना हो उसके हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सारे किसानों को तो आरोप है कि आप ही के सामने लग रहा है, आपके जिलेदार हों या जेई हों, वो रिश्वत लेते हैं, अवैध खुलावे नहीं हटवाए और जहाँ से पैसे लेते हैं उनके खुलावे चल रहे। किसानों ने आपके सामने आरोप लगाए आपके अधिकारियों पर, अधीनस्थों पर। देखिए, मेरा पहले से भी ये रहा है और मैं फिर आपके माध्यम से भी ये बता दूं कि अगर हमारे स्टाफ के किसी किसान के द्वारा इस टाइप का अगर कोई कुछ किया गया है तो वो मुझे सीधा उसका नाम बता दें, मेरे यहाँ से बहुत कठोर कार्रवाई होती है। अभी आपके सामने यहाँ आरोप लगाया जिलेदार ने। वो एक जनरल बात उन्होंने कही है कि वो लेके ये चलवाते हैं। हमने हर रेगुलेटर पे जो है हर रेगुलेटर पे 24 घंटे शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। अवैध खुलावे क्यों नहीं हट रहे अब तक? अवैध खुलावों पर निरंतर कार्रवाई हो रही है और हटाए भी जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। पिछली बैठक में भी ये बात आई थी कि अवैध कॉलोनी बन गई गणेशरा रोड पर, आपने FIR की बात की, चिन्हांकन किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें जो है जिला प्रशासन से मदद मांगी गई है और उसमें कार्रवाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और एक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी हुई। तो देखिए, ये सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं और वो खुद स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि किसानों को पानी कब तक मिलेगा, और किसानों ने स्पष्ट कह दिया कि जब तक उनके खेतों के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने की यहाँ से गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक वो यहाँ से ना जाएंगे, ना किसी अधिकारी को जाने देंगे। नारेबाजी कर रहे हैं और किसान आज इस बैठक में केवल सिंचाई के लिए पानी मांग रहा है, लेकिन इस बैठक में ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि किसान को पानी कब तक मिलेगा। अधिकारी कहते हैं पानी ऊपर से नहीं आ रहा, तो अब आप सोचिए क्या किसान अब ऊपर जाए अपने लिए अपनी पानी लेने के लिए? जिनकी जिम्मेदारी है वो पानी तय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आखिर किसान को पानी कहाँ से मिलेगा? कैसे वो अपनी धान की फसल की सिंचाई कर पाएगा? और कैसे जो कि देश का अन्नदाता कहा जाता है वो इस देशवासियों के लिए अन्न कैसे उत्पन्न करेगा? बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि 2 घंटे से बैठक चल रही है, किसानों को यहाँ पर बैठने तक की जगह नहीं है। किसानों को यहाँ पीने के लिए जब यहाँ पानी नहीं मिल रहा तो कैसे उम्मीद की जाए कि उनके खेत तक पानी पहुँचेगा? और अधिकारी एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। आपने देखा किसान खुद जमीन पर बैठे, उन्होंने कहा कि हम तो किसान हैं, मिट्टी में रहते हैं, ज़मीन पर बैठ लेंगे, लेकिन हमें खेतों के लिए पानी के लिए आज निश्चित कर दिया जाए कि कब तक पहुंचेगा। लेकिन अधिकारी अभी तक टालमटोल स्थिति बनी हुई है। 1 हफ्ते का आश्वासन दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि पानी कब तक किसान के खेत तक पहुंचेगा जिससे कि उसके खेत में धान की फसल लहला सके। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।